हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है बायोप्सी। तो बायोप्सी क्या होता है ये जानेंगे इस वीडियो में। तो बायोप्सी टाइपली एसोसिएट होता है कैंसर से। ये कैंसर को पता लगाता है, बट और भी मेडिकल कंडीशन और एबनॉर्मलिटी है जिससे हम लोग बायोप्सी से पता कर सकते हैं। जो बायोप्सी है एक तरह का ये भी प्रोसीजर और डायग्नोसिस मेथड है जिससे कि हम लोग किसी भी टिश्यू का एग्जामिनेशन करके पता कर लगाते हैं कि वो टिश्यू कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। हाँ, अगर डॉक्टर बायोप्सी को सजेस्ट करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कैंसर ही है। जब रिजल्ट आएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आपका जो भी अफेक्टेड पार्ट है वो कैंसरस पार्ट है या नॉन कैंसरस पार्ट है। इससे कि डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, किसी को ओमेन को लंप डिटरमाइन हुआ है। वो कैसे डिटरमाइन हुआ है? कोई भी रेडियोलॉजिकल मेथड से, रेडियोलॉजिकल मेथड जैसे सीटी हो गया, एक्सरे से पता चला है कि ब्रेस्ट कैंसर है। बट हम बायोप्सी करेंगे तो हमें ये कंफर्म हो जाएंगे कि वो जो लंप है वो कैंसरस लंप है या नॉर्मल लंप है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। बायोप्सी इज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर माइक्रोस्कोपियल एग्जामिनेशन। हाँ, इसमें भी यही बता रहा है कि बायोप्सी एक सर्जिकल रिमूवल है। टिश्यू को सर्जिकली रिमूव किया जाता है। वो क्यों रिमूव किया जा रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ताकि उसका माइक्रोस्कोपियल एग्जामिनेशन हो सके। और यूजुअली टू परफॉर्म और डायग्नोसिस। और ये यूजुअली कब परफॉर्म किया जाता है? जब डायग्नोसिस करना होता है कि वो जो पार्ट है, वो जो भी टिश्यू है वो कैंसरस टिश्यू है या नॉर्मल है, नॉन कैंसरस है। अब आते हैं अगला टॉपिक में, वो है इंडिकेशन ऑफ बायोप्सी। क्या क्या इंडिकेशन है बायोप्सी के? तो जो फर्स्ट है, लीजन परसिस्ट मोर देन 2 वीक। कोई भी लीजन इंजरी हो जो परसिस्ट कर रहा हो 2 सप्ताह से ज़्यादा। इन्फ्लेमेटरी लीजन डोज नॉट रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट। कोई इन्फ्लेमेटरी लीजन है, इंजरी है, जो ट्रीटमेंट के बावजूद भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। देन ट्यूमर, सस्पेक्टेड न्यूरोप्लास्टिक। कोई ट्यूमर है। इन्फ्लेमेटरी चेंज ऑफ अननोन कॉज। हाँ, कोई इन्फ्लेमेटरी चेंज हो रहा है जिसका कॉज हमें पता ना हो। टू रिमूव कैंसर फोबिया। अब कैंसर फोबिया क्या है ये बताते हैं। कैंसर फोबिया कुछ पेशेंट होते हैं जिनमें कैंसर फोबिया होता है। वो होता है कि उन्हें इन्फ्लेमेशन हुआ तो उन्हें डर हो जाता है कि उन्हें कैंसर हुआ है। बट हम बायोप्सी करते हैं तो हमें ये कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को कैंसर है या नहीं है। रिजल्ट से हमें पता चल जाता है। तो उससे हम लोग पेशेंट को बता देते हैं, तो जो पेशेंट है उसे भी कैंसर फोबिया जो है वो ख़त्म हो जाता है। एनी लीजन डेट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैलिग्नेंसी। कोई भी इंजरी हो जिसमें मैलिग्नेंसी के कैरेक्टरिस्टिक हो। वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है मैलिग्नेंसी के? तो वो है, सबसे पहला जो फर्स्ट है वो है इरिथ्रोप्लेजिया। इरिथ्रोप्लेजिया में एक कंडीशन है जिसमें कोई भी टिश्यू होता है वो रेड अपीयरेंस होने लगता है, रेड कलर के दिखने लगता है। अल्सरेशन, लीजन इज अल्सर और एज एन अल्सर। कोई इंजरी अल्सर हुआ हो, वो हो सकता है। ड्यूरेशन, अगर जो लीजन है वो 2 सप्ताह से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा हो। जो ग्रेथ रोथ है, लीजन का ग्रेथ रेट है वो रैपिड हो। जो ब्लीडिंग हो, अगर जेंटल मैनिपुलेशन करने पे भी ब्लीडिंग आ रहा हो। फिक्सेशन, लीजन फील्स अटैच टू द एडजेसेंट स्ट्रक्चर। हाँ, कोई भी लीजन और इंजरी हो उसे पेशेंट को फील हो रहा हो कि उसके और भी स्ट्रक्चर है उससे अटैच है। अब मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, काइंड ऑफ बायोप्सी। बायोप्सी के कितने प्रकार हैं ये सब जानते हैं। तो जो फर्स्ट है वो है बोन मैरो बायोप्सी। अब बोन मैरो बायोप्सी क्या होता है तो ये बताता हूँ। अ स्मॉल सैंपल ऑफ बोन मैरो यूजुअली फ्रॉम हिप इज रिमूव फ्रॉम वाया और सिलेंडर नीडल। दिस टाइप ऑफ बायोप्सी हेल्प टू डायग्नोस डिजीज सच एज ल्यूकेमिया। हाँ, अब जो बोन मैरो क्या होता है, इसमें हम लोग सिलेंडर नीडल का यूज करके बोन मैरो सैंपल कलेक्ट करते हैं। या वो कहाँ से कलेक्ट करते हैं? यूजुअली लॉन्ग बोन से। लॉन्ग बोन क्या है? लॉन्ग बोन और लार्ज बोन, जैसे हिप बोन, फीमर बोन है, वहाँ से हम लोग बोन मैरो को रिमूव करते हैं। ठीक है, सिलेंडर नीडल से। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है? तो ये हेल्प करता है ल्यूकोमिया। ल्यूकोमिया क्या है? ल्यूकोमिया एक कंडीशन है, ब्लड कैंसर है। जब जो ब्लड सेल है वो एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगते हैं, उसी को हम लोग
मेडिकल टर्म में ल्यूकेमिया बोलते हैं। अब जो अगला टाइप्स है बायोप्सी का वो है कोलोस्कोपी, कोल्पोस्कोपी, डायरेक्टेड बायोप्सी। और कोल्पोस्कोपी इज अ स्मॉल माइक्रोस्कोप यूज टू एग्जामिन वुमेन सर्विक्स व्हाइल टिश्यू सैंपल इज टेकन। हाँ, अब कोल्पोस्कोपी बायोप्सी में क्या करते हैं कि माइक्रोस्कोप, एक छोटा सा माइक्रोस्कोप का यूज करके हम लोग वुमेन का सर्विक्स को एग्जामिन करते हैं, और उसी के साथ साथ एग्जामिन करने के टाइम ही हम लोग कुछ टिश्यू के सैंपल को कलेक्ट कर लेते हैं, ताकि फर्दर हम आगे उसका एग्जामिनेशन कर सके कि जो सर्विक्स है वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। दिस बायोप्सी इज यूजुअली परफॉर्म टू इन्वेस्टिगेट द रीजन ऑफ एबनॉर्मल पैप टेस्ट। यही बता रहा है, पैप टेस्ट यानी सर्विक्स का कैंसर का टेस्ट है, पैप टेस्ट उसी को बता रहा है। अब जो नेक्स्ट है इंडोस्कोपिक बायोप्सी। इंडोस्कोपिक बायोप्सी आप नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कहीं ना कहीं इंडोस्कोप का यूज है। अब इंडोस्कोप क्या है वो जानते हैं। द इंडोस्कोप इज अ फ्लेक्सिबल ट्यूब। क्या है इंडोस्कोपी? एक फ्लेक्सिबल ट्यूब का यूज करके फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है डेट कैन इंसर्टेड इनटू अ ओरिफिस सच एज एनस एंड माउथ। हाँ, जो फ्लेक्सिबल ट्यूब है इसको इंसर्ट किया जाता है एनस के थ्रू और माउथ के थ्रू, और कभी कभी स्किन के थ्रू इंसिजन लगा के इंसर्ट किया जाता है। वंस द लंप रीच, जहाँ लंप होता है वहाँ पे पहुँचने के बाद कटिंग द टूल थ्रेटन थ्रू द इंडोस्कोपी सो दैट सैंपल इज टिश्यू एंड टेकन। अब इंडोस्कोपी का यूज करके हम लोग लंप के पास पहुंच के वहाँ पे इंडोस्कोपी के थ्रू ही कट लगाते हैं, और कट लगा कर टिश्यू को वहाँ से ले लेते हैं। तो इसका जो यूज हो रहा है वो हो रहा है इंडोस्कोपिक बायोप्सी में। अब जो नेक्स्ट बायोप्सी है एक्सिजनल बायोप्सी। एक्सिजनल बायोप्सी में हम लोग जितना भी लंप होता है इंटायर लंप को हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो ये आज देखते हैं क्या होता है। द लंप इज इंटायरली रिमूव। हाँ, यहाँ पे वो बोल रहा है कि जो लंप होता है उसे पूरे तरीके से रिमूव कर लिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द लंप। अब लंप का लोकेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को एनेस्थेसिया प्रोवाइड किया जाता है, जनरल एनेस्थेसिया या लोकल एनेस्थेसिया से। अगर लोकली हो तो वहाँ पे लोकल एनेस्थेसिया प्रोवाइड करेंगे, बट अगर जो लंप हो वो इंटरनली हो तो हम लोग वहाँ पे जनरल एनेस्थेसिया प्रोवाइड करते हैं। दिस टाइप ऑफ बायोप्सी में बी यूज टू ब्रेस्ट लंप। और इस टाइप का एक्सिजनल बायोप्सी मैक्सिमम हम लोग ब्रेस्ट लंप पे यूज करते हैं। जो लंप होता है ब्रेस्ट में उसे इंटायर रिमूव कर देते हैं। जो अगला बायोप्सी है वो है इंसिजनल बायोप्सी। अब इंसिजनल बायोप्सी क्या होता है? एक्सिजनल बायोप्सी का ही एक टाइप है, बट उसमें जो एक्सिजनल बायोप्सी था उसमें इंटायर लंप को रिमूव कर रहे थे, बट इंसिजनल बायोप्सी में हम लोग स्मॉल स्लाइस रिमूव करेंगे लंप का। ये देखते हैं क्या होता है। A small slice of the lump is removed depending upon the location of the lump. A general or local anesthesia may be need. हाँ, इसमें लंप का एक छोटा सा स्लाइस को रिमूव किया जाता है, और अब लंप किस लोकेशन पे प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग एनेस्थेसिया इसमें भी प्रोवाइड किया जाता है, या तो आइदर जनरल एनेस्थेसिया आइदर लोकल एनेस्थेसिया। दिस टाइप ऑफ बायोप्सी मे बी यूज टू लंप लोकेटेड इन द कनेक्टिव टिश्यू सच एज मसल। हाँ, अब इंसिजनल बायोप्सी का यूज हम लोग कनेक्टिव टिश्यू में यूज करते हैं, क्योंकि मसल को तो पूरे मसल को रिमूव नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग इंसिजनल उसके छोटे से जो लंप है उसे ही बस रिमूव करते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है पंच बायोप्सी। पंच बायोप्सी हम लोग मेनली इसे हम लोग जो स्किन होते हैं स्किन के रिलेटेड कंडीशन में यूज करते हैं, तो वो देखते हैं क्या होता है। A special tool used to punch a hole through the uppermost layer of the skin। हाँ, इसमें पंच बायोप्सी में क्या करते हैं, एक स्पेशल टाइप का ट्यूल यूज करते हैं, और जो स्किन का अपर मोस्ट है वहाँ अपर मोस्ट लेयर है उसमें एक होल लगाते हैं। द एनेस्थेसिया यूज में भी लोकल और टॉपिकल। अब इसमें एनेस्थेसिया कौन सा यूज कर सकते हैं, लोकल यूज करेंगे या टॉपिकल यूज करेंगे। दिस टाइप ऑफ बायोप्सी कैन हेल्प डायग्नोस ऑफ वेरियस स्किन कंडीशन। और इस पंच बायोप्सी के थ्रू हम लोग जितने भी स्किन से रिलेटेड कंडीशन है उसको डायग्नोस कर सकते हैं। अब मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक दैट आर इमीडिएट आफ्टर बायोप्सी। अब बायोप्सी के आफ्टर क्या क्या इमीडिएटली हम लोग स्टेप लेने की ज़रूरत होती है। तो सम पेन अराउंड द बायोप्सी। अब बायोप्सी के बाद पेन हो सकता है, क्यों हो सकता है? क्योंकि जो भी हम लोग टिश्यू है टिश्यू से कहीं ना कहीं कोई पार्ट रिमूव करेंगे तो पेन तो होगा ही।
तो पेन फील हो सकता है। दिस शुड रिजॉल्व और एटलीस्ट ओवर द नेक्स्ट 2 और 3 आवर। जो ये पेन है ये 2 से 3 दिन में ठीक हो जाते हैं। अगर 2 से 3 दिन में अगर ठीक नहीं हो पा रहा है तो आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मिलने की ज़रूरत है। सेकेंड है पेन रिलीफिंग मेडिकेशन यूज। हम लोग पेन जो भी रिलीफिंग मेडिकेशन है उसका यूज कर सकते हैं 2 से 3 दिनों तक। ब्लड काउंट टेस्ट डबल चेक। अब ब्लड काउंट डबल टेस्ट इसलिए किया जाता है कि एक जो पहला बार ब्लड जो काउंट टेस्ट किया जाता है बायोप्सी से पहले और बायोप्सी के बाद, क्योंकि अगर इंटरनली बायोप्सी हो रहा है तो अगर वहाँ पे हैमरेज हो रहा हो तो उससे हम लोग ब्लड काउंट टेस्ट से पता चल जाएगा हाँ इंटरनली हैमरेज ब्लड जो है ब्लीडिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब जो लास्ट सब टॉपिक है वो है कॉम्प्लिकेशन। क्या क्या बायोप्सी के कॉम्प्लिकेशन है? तो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकता है, इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट से बायोप्सी कर रहा है अगर प्रॉपर वो स्टरलाइज नहीं है तो इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांस बना रहता है। पंचर डैमेज टू द नियर बाई ऑर्गन। और अगर कहीं पे भी बायोप्सी कर रहे हैं तो उसके नियर बाई ऑर्गन में भी पंचर हो सकता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी को हम लोग लीवर तक पहुंचने के लिए बहुत सारे ऑर्गन को क्रॉस करते हुए हम पहुंचते हैं। तो लीवर को बायोप्सी कर रहे हैं बट हम बहुत सारे और भी ऑर्गन को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर ही रहे हैं। नेक्स्ट है स्किन नम्बनेस अराउंड द बायोप्सी साइड। जो बायोप्सी जहाँ पे भी कर रहे हैं उसके जो भी सराउंडेड एरिया स्किन है वो नम्बनेस हो सकता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन रहे बायोप्सी के। बायोप्सी मेनली हम लोग यूज करते हैं डायग्नोसिस पर्पस के लिए और ये मेनली यूज होता है किस पहले ही बताया था कैंसरस पार्ट के लिए, कैंसरस से रिलेटेड कंडीशन के लिए बायोप्सी का यूज करते हैं।